नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे घातक जहर की। हर जहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ जहर अपनी गंध से पहचान में आते हैं, कुछ अपने स्वाद से, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, महसूस नहीं होते, बस आपके शरीर के अंदर उतर जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देते हैं। जहर का नाम सुन के ही याद आता है साइनाइड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे तत्व की जिसकी सिर्फ 1 ग्राम मात्रा करोड़ों लोगों की जान ले सकती है। न इनका कोई स्वाद है, न कोई गंध। यह आपकी प्लेट में हो सकता है, आपकी चाय में घुल सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह है पोलेनियम, दुनिया का सबसे रहस्यमय और सबसे घातक जहर। आज टेल एटलस आपको लेकर चलेगा विज्ञान के इतिहास और साजिश के उस गहराई में जहाँ हर सच मौत जितना खतरनाक है। साल था 1898। पेरिस की एक छोटी सी प्रयोगशाला में मैरी क्यूरी और पियर क्यूरी रात दिन काम कर रहे थे। उनकी आंखों में था एक ऐसा सपना, विज्ञान के जरिए दुनिया में नई रोशनी लाने का। उन्हें खोजा एक नया चमकता हुआ तत्व जो अंधेरे में भी चमकता था, और उसकी रेडियोधर्मी ऊर्जा से पूरा कमरा गर्म हो जाता था। उन्हें इसका नाम पोलेनियम रखा, अपने देश पोलैंड के सम्मान में। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह खोज आने वाले सालों में मौत और रहस्य का प्रतीक बन जाएगी। पोलोनियम की परमाणु संख्या 84 है, और इनका सबसे खतरनाक रूप पोलोनियम 210 है, जो एक अल्फा एमिटर है। इसके अल्फा कण हमारी त्वचा को नहीं भेद सकते, लेकिन अगर यह शरीर के अंदर पहुंच जाए तो यह आपके डीएनए, अंगों और इम्यून सिस्टम को अंदर से सड़ा सकता है। यह जहर बाहर से मासूम पर अंदर से राक्षस है। विज्ञान का यही वीक पॉइंट है। जहाँ खोज जीवन के लिए होती है, वहीं इसका इस्तेमाल मौत के लिए हो सकता है। जब विज्ञान सत्ता के हाथों में जाता है तो वह हथियार बन जाता है। पोलेनियम इसका सबसे डरावना उदाहरण है। तो चलिए हम बात करते हैं लंदन के एक किस्से की। लंदन का एक होटल, एक चाय का प्याला और एक सच्चाई जो किसी ने नहीं सुनी थी। अलेक्जेंडर लिट्विनेंको, रूस की खुफिया एजेंसी का पूर्व जासूस जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा था, उसने अपने दोस्तों के साथ चाय पी और कुछ घंटों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाल झड़ने लगे, शरीर कमजोर होने लगा। डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया आखिर यह हो क्या रहा। 3 हफ्तों बाद सच सामने आया। उनकी चाय में मिलाया गया था पोलोनियम 210। यह पहली बार था जब किसी इंसान की हत्या एक रेडियोधर्मी तत्व से साबित हुई। दुनिया हैरान रह गई। इसे कहा गया द परफेक्ट मर्डर वेपन, क्योंकि इसे ढूंढना लगभग असंभव है। इसकी ट्रेस कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं एक और किस्से की। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफत की अचानक मौत। न गोली, न विस्फोट, सिर्फ एक बीमारी जो किसी को समझ नहीं आई। सालों बाद जब उनकी कब्र खोदी गई तो उनके अवशेषों में पाया गया पोलेनियम 210 का उच्च स्तर। क्या यह राजनीतिक हत्या थी? क्या यह एक जासूस ऑपरेशन था, या सिर्फ एक संयोग? अब भी कोई नहीं जानता। इन दोनों मामलों ने दुनिया को सिखाया पोलेनियम सिर्फ एक तत्व नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। पोलेनियम सिर्फ मौत का सौदागर नहीं है, इनका एक और चेहरा भी है, साइंस का साथी। पोलेनियम 210 का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। इसके अल्फा कण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करते हैं। कपड़े की मिलें, रोलिंग फैक्ट्रियाँ और फोटो लैब, जहाँ कहीं भी स्टैटिक चार्ज की समस्या होती है, वहाँ पोलोनियम का उपयोग होता है। पोलोनियम इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी भारी मात्रा में ऊर्जा दे सकता है। इसीलिए सोवियत स्पेस मिशन में इसे थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी के रूप में उपयोग किया गया। यह अंतरिक्ष के ठंडे अंधेरे में भी गर्मी और बिजली पैदा कर सकता था। अब हम बात करेंगे पोलोनियम मिलता कहाँ से। यह तथ्य आपको चौंका सकता है। तंबाकू के पौधों में पोलोनियम 210 की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो यह रेडियोधर्मी कण धीरे धीरे उसके फेफड़ों में जमा होता है। हम सोचते हैं जहर लैब में है, लेकिन शायद यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही छिपा है। पोलोनियम प्रकृति में बहुत ही दुर्लभ है। इसे सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जा सकता है। दुनिया में कुछ ही देश, रशिया, अमेरिका, इसका उत्पादन करते हैं। इसकी कीमत अरबों रुपयों प्रति ग्राम मानी जाती है। सोना, हीरा, प्लेटिनियम सब इसके सामने सस्ते लगते हैं, पर असली कीमत सिर्फ ऐसा नहीं, बल्कि इसका खतरा है। अगर यह तत्व आतंकवादियों या अपराधियों के हाथ लग जाए तो इनका पता लगाना लगभग असंभव होगा। पोलोनियम मौत का ऐसा हस्ताक्षर है जो कोई देख नहीं सकता, पर जिसका असर हमेशा रह जाता है।
कल्पना कीजिए, अगर किसी शहर की हवा में यह जहर घुल जाए, लोग बीमार पड़ने लगे, डॉक्टर हैरान हो और किसी को पता न चले कि असली वजह क्या है। एक माइक्रोग्राम पोलेनियम सैकड़ों लोगों को खत्म कर सका। यह दुनिया का सबसे साइलेंट हथियार है। कोई आवाज नहीं, कोई लक्षण नहीं, बस धीरे धीरे। इसीलिए दुनिया के वैज्ञानिक और सरकारें इस पर पूरे समय निगरानी रखती हैं। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह मानवता की सुरक्षा की परीक्षा है। पोलोनियम 210 वो खोज जिसने वैज्ञानिक को अमर किया पर इंसानियत को डराया। मैरी क्यूरी ने इसे उम्मीद के प्रतीक के रूप में बनाया था, एक ऐसा तत्व जो अंधेरे में भी रोशनी दे सके। लेकिन समय के साथ यह वही तत्व बन गया जिसने साबित किया ज्ञान बिना जिम्मेदारी के विनाश का हथियार बन सकता है। विज्ञान हमें शक्ति देता है, पर नैतिकता बनाती है उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। हर खोज के दो चेहरे होते हैं, एक जो रोशनी देता है और एक जो अंधकार फैलाता है। पोलेंडियम हमें सिखाता है कि विज्ञान तभी महान है जब उसके साथ विवेक हो। तो दोस्तों, आपको पोलेनियम का कौन सा पहलू चौंकाने वाला लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए टेल एटलस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।